विधि का विधान समझकर हानि और लाभ को सहिए, ये तो शब्दबद्ध है। ये गीत भी नहीं, ये गीतबद्ध किया गया है। ये तो सृष्टि का मूल है, शास्त्रों का सार है, वेदों का सार है। विधि का विधान समझ करके हानि और लाभ को सहना है, लेकिन लोग इसे गीतबद्ध कर गा तो देते हैं, लेकिन इसका आशय नहीं समझ पाते। इसका आशय बहुत गूढ़ है। इसका रहस्य संक्षेप में बताता हूं। भगवान ने कहा, यथा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धो हि च कृत्वापि न निबध्यते। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। विधि का विधान समझ करके हानि और लाभ सहना है, इसका आशय बताया। यथा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सर समय सिद्धाव सिद्धो हि च कृत्वापि न निबध्यते। विशेषण है यथा लाभ संतुष्ट, अपने आप प्राप्त हुए लाभ में जो संतुष्ट है। यह है विधि का विधान। कोई अंधा जन्म लिया, कोई लूल्हा, कोई लंगड़ा, कोई निर्धन, कोई भूमिहीन है, कोई रूपहीन है, कोई अस्तित्वहीन, कोई पदों से ही। इस प्रकार से आदि आदि वस्तुओं से ही है। न शरीर में पूर्णता, न धन में पूर्णता, न पुत्रों में पूर्णता, न परिवार में पूर्णता अर्थात अनुकूलता, न समाज में अर्थात कहीं भी अनुकूलता नजर नहीं आ रही। ऐसा क्यों हुआ आपके जीवन में? ऐसा क्यों हुआ, इस पर आप विचार नहीं करते। ऐसा क्यों हुआ कि मेरे जीवन से कोई वस्तु, हमारे जीवन में कोई वस्तु अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल। ऐसा क्यों? एक बात बताता हूं। इसीलिए मैंने कहा इसका आशय बोलो। एक प्रश्न है आप लोगों से। एक वस्तु मनुष्य के जीवन में अनुकूल है और एक वस्तु मनुष्य के जीवन में प्रतिकूल है। पहले आप ये बताइए, आप सब इन दोनों वस्तुओं में आपका हित करने वाला कौन है? प्रतिकूल या अनुकूल? आपका हित करने वाला इन दोनों वस्तुओं में कौन है? प्रतिकूल या अनुकूल? नहीं समझते आप। मनुष्य के जीवन में जब प्रतिकूलता आता है
मन के अनुकूल, तन के अनुकूल जब वस्तुएं मिलती है तो प्राणी उलझ जाता है। मन के अनुकूल, तन के अनुकूल, समय के अनुकूल जब वस्तु प्राणी को प्राप्त होता है तो प्राणी उसी वस्तु में उलझ जाता है। आज जब मनुष्य के प्रतिकूल वस्तु अगर प्राप्त होती है तो मनुष्य ईश्वर का दरवाजा खटखटाता है, चेतना जागती है और सीधे या तो मंदिरों में दौड़ता है, या तो देवताओं के, या तो संतों के पास, या तीर्थ यात्रा या साधना तपस्या में बिखर भी जाता है, दोनों हो जाता है, दोनों होता है। ध्यान रखिए, प्रतिकूल वस्तु और अनुकूल वस्तु मनुष्य के जीवन में दोनों आती है, लेकिन मनुष्य भी दो प्रकार के हुआ करते हैं। इस अनुकूल और प्रतिकूल का विवेचन करके प्रतिकूल में सम रहने वाला भी व्यक्ति, अनुकूल प्रतिकूल का विवेचन करके इसमें सम रहने वाला व्यक्ति भी कोई ही होता है। प्रतिकूल में लोग घबरा जाते हैं, सीताराम, प्रतिकूल में लोग घबरा जाते हैं, भगवान को दोष लगाना आरंभ करते हैं, अपने कर्म को दोष और सभी प्राणियों का दोष लगाना शुरू कर देते हैं। प्रतिकूल, अनुकूल में अहम हो जाता, अनुकूल में भूल जाते, यही है प्राणी का दोष। अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु उत्पन्न होने पर जो हरि कृपा वाला आत्मा है, अर्थात जो आत्मा संत सेवित है, प्रतिकूल स्थिति आने के बाद भी उसको हितकर समझता है कि अच्छा हुआ कि हमारे जीवन में एक प्रतिकूल वस्तु आई। ध्यान रखना, साधना में, योग में, भक्ति में जितना सहायक प्रतिकूल वस्तु आत्मा के लिए हुआ है उतना कभी अनुकूल हुआ ही नहीं। वाल्मीकि जी के जीवन में प्रतिकूल समय, प्रतिकूल वस्तु, चेतना उधर्वगामी हो गई। तुलसीदास जी के जीवन में प्रतिकूल वस्तु, रत्ना अस्थि चरम में देह में तामे ऐसी प्रीति, तैसी प्रीति श्री राम मह हो तन भो भयभीति। तुलसीदास जी की पत्नी रत्ना ने कहा अपने स्वामी तुलसीदास जी से, स्वामी अस्थि चरम में देह में तामे ऐसी प्रीति, हाड़ और मांस के बने इस शरीर पर आप इतने आसक्त हो गए, जो सड़ने वाला है, जो नष्ट होने वाला है, जो अनित्य है, जिसका कीमत अस्तित्व ही नहीं, ऐसे वस्तुओं आप आसक्त हो गए। तैसी प्रीति श्री राम महा, जितना हमारे हाड़ मांस के बने शरीर पर आप आसक्त हैं, इतना ही आसक्त आप श्री रामचंद्र जी में अगर हो गए होते, आपका कल्याण होता। तुलसीदास जी के हृदय की ग्रंथि नवीन भक्ति के सुरों से बज उठी। तुलसीदास जी के हृदय की ग्रंथि नवीन भक्ति के सुरों से बज उठी। उसी समय रत्ना और तुलसीदास जी का नेत्र एक हो रहा था, लेकिन रत्ना का प्रतिकूल वाक्य, ये तो चाहते थे रत्ना मिले, ये लगन था, हमारी प्रियतमा है,
हमारी धर्म पत्नी है, हमसे मिले, लेकिन मनोकामना सिद्ध नहीं हुआ, वरन प्रतिकूल शब्द सामने आ गया। तुलसीदास जी की दृष्टि रत्ना के तन से हटा और सीधे मुड़े और सीधे परमानंद श्री रामचंद्र जी के उस चरणारविंदों की तरफ आगे बढ़ती। रत्ना पैर को पकड़ती रह गई, हाय विधाता मुख से एक क्या निकल गए, पैर को पकड़ती रह गई रत्ना। तुलसीदास जी कदम पर कदम बढ़ाते गए, कदम नहीं रुका। पत्नी का, पति का वियोग रत्ना को सहन नहीं हुआ, मर गई, शरीर से प्राण निकल गए, तो भी तुलसीदास जी का कदम पीछे नहीं मुड़ा और सन्यासी। देखा, बिल्व मंगल का जीवन भी यही था। प्रतिकूल वस्तु सामने एक चिंतामणि वेश्या ऐसा ही वाक्य बोल दी। बिल्व मंगल जी महाराज का दृष्टि संसार और संसार की वस्तुओं से हट गए। ऐसा जानकर आप प्रतिकूल वस्तु उत्पन्न होने पर, प्रतिकूल वस्तु के मिलने पर आप कभी घबराए नहीं। आप समझिए अच्छा हुआ जो हमारे जीवन में प्रतिकूल वस्तु। एक बात ध्यान रखना, अगर असत्य न हो तो सत्य का कोई मूल्य ही नहीं है। अगर असत्य न हो तो सत्य का पहचान नहीं बन सकता, क्योंकि सत्य को सत्य बनाकर दिखाने वाला असत्य ही है। असत्य सत्य पर जब आक्रमण करता है और सत्य लड़ने में तत्पर रहता है, तब सत्य का झंडा लहराता है। अगर अग्नि ही नहीं, अगर अग्नि न हो तो सोने का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता, वो गहना बनेगा ही नहीं। अगर अग्नि ही नहीं तो सोने का क्या कीमत। अगर असत्य का इस संसार में अगर महत्व नहीं होता, अधर्म का अगर महत्व नहीं होता, अन्याय का महत्व नहीं होता, रात का महत्व नहीं होता, तो ईश्वर ने बनाया ही क्यों होते? ईश्वर बनाए ही क्यों होते? इसी से साधुओं की पहचान होती है। सोना अग्नि में जब जाता है, अग्नि का ताप सहता है, उसका गंदगी दूर हो जाता है और गहन नाना प्रकार के गहने के रूप में परिणित हो जाता है। उसी प्रकार साधक के जीवन में जब प्रतिकूल वस्तु आक्रमण पर आक्रमण जब करती है, साधक सत्य पर अटल रहता है, भक्ति की पराकाष्ठा की आगे जब बढ़ता रहता है, एक दिन यह साधक उन सच्चिदानंद परमात्मा को भी प्रत्यक्ष सामने देख लेता है। मैं ये बताना चाहता हूं, प्रतिकूल वस्तु आपके जीवन में हितकर है। भाई अच्छा नहीं, अरे भाई अच्छा नहीं तो आप तो अच्छे बनो। पत्नी अच्छी नहीं, आप तो अच्छा बनो। माता अच्छी नहीं, मित्र अच्छा नहीं, आप तो अच्छा बनो। क्योंकि हर प्राणी अपने अपने कर्म का ही होता है। और हम सामने वाले के दोष को देखना और गाना ही आरंभ कर देते। एक व्यक्ति सामने वाला ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, और दोष गाने से उसका दोष अपने ऊपर ही चढ़ जाता। अच्छा, कीचड़ में हाथ डालने से आपका हाथ शुद्ध रहेगा? कीचड़ में हाथ डालने से आपका हाथ शुद्ध रहेगा? कभी किसी का निंदा करना, किसी का दोष गाना, किसी का चुगली करना
एक कीचड़ में हाथ डालना है। किसी की निंदा करने वाला व्यक्ति को चैन नहीं होता है, घबराया रहता है। निंदा से उसको चैन नहीं, अशांति। चुगली करने वाला को चैन नहीं होता। मैं ये बताना चाहता हूं, कदापि आप लोग ऐसा न करना। आपके जीवन से अगर प्रतिकूल वस्तु, अगर आपके जीवन में अगर प्रतिकूल वस्तु आए तो उसको भगवान का प्रसाद समझो। भगवान का आदेश है, सुख दुखे समेत लाभा लाभो जाए। सामने अगर सुख भी आए, सामने दुख भी आए, व्यापार करते हैं, कोई कर्म करते हैं, जय मिला या पराजय, भगवान बोले सम हो। यही साधुत्व, यही साधु का भाव है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में मैं सदा वास करता। प्रहलाद जी महाराज इस अतीत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श और उदाहरण है। आप आंख उठा लेते हैं। इनके पिता उनके साधना के प्रतिकूल ही आचरण करते हैं। क्या कभी इनके मन में द्वेष हुआ? गुरु भी शुक्राचार्य जी महाराज भी प्रतिकूल आचरण करते गए प्रहलाद जी के प्रति। क्या प्रहलाद जी के मन में गुरु के प्रति, पिता के प्रति कभी द्वेष उत्पन्न हुआ? कभी नहीं। प्रसन्न रहेंगे। परिणाम ये हुआ कि जो सर्वव्यापी भगवान है, आज प्रहलाद जी के हृदय में डोलने लगे। ठीक वही काम आज आपको भी करना है। इसलिए विधि के विधान जान हानि लाभ से ये का तात्पर्य है कि परमात्मा ने आपको जो दिया है यथा लाभ संचितो। जो भी लाभ आपके जीवन में, पुत्र मिला हो, पत्नी मिली हो, चाहे जैसी मिली हो, धन मिले हो, और भी मित्र संगी साथी जो कुछ मिला है, ये आपका ही किया हुआ पुरुषार्थ, आपका अर्जित किया हुआ धन है। इसका नाम है यथा लाभ संतुष्टि। अब तुम पा चुके हो, आपका कर्म है, कर्म फल है। अब तुम घबराओ नहीं, इसको भोग लो। शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो गया, भजन करते करते साधन कर रहे हैं, शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो गया, ये समझिए अच्छा हुआ जो शरीर में रोग उत्पन्न। मैं उदाहरण बता, चावल आप पकाते हैं, चावल पकाते समय जब अग्नि नीचे चूल्हे में जब अग्नि लगाया जाता है तो चावल जिस पात्र में रखा है उस पात्र के ऊपरी सतह पर क्या आता है? उसके ऊपरी सतह पर चावल पकाते समय जिस पात्र में चावल रखा गया, उस पात्र के ऊपरी सतह पर सबसे पहले क्या आता है? गंदगी। चावल के अंदर जो अंग बैगुण है, जो दोष छिपे हैं, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं पड़ते, तापमान लगने से वो विकृतियां चावल की जल के संग्रह से, संबंध से और पात्र के ऊपरी भाग पर आते हैं। क्या माताएं भोजन पकाते समय उस गंदगी को उसी पर रहने देती हैं या उसे काट कर फेंक देती हैं? जो प्रथम बार आता है उसको काट कर फेंक देती, दूसरे बार भी आता काट कर फेंक देती। अब देखती है कि अब निर्मल हो गया, उसको छोड़ दे। ठीक उसी प्रकार जब शरीर में साधन का आग लगता है, अर्थात जब कोई साधना में उतरता है
जोग में उस साधक के जीवन में भी ऐसा ही होता है। कोई साधन में या योग में या सत्संग में या भक्ति में जब कोई आत्मा उतर जाए, जब शरीर रूपी चूल्हे में ज्ञान का आग, जब भक्ति का आग लगता है, तो शरीर रूपी चूल्हे में अग्नि, शरीर रूपी चूल्हे में जब ये ज्ञान और भक्ति का आग जब लगता है, तो आपके कई जन्मों के पुण्य और पाप ही शरीर में रोग बन करके वो बाहर निकलते। ऐसा क्यों? जब तक आपके शरीर में ये रोग रहेंगे, आगे जाने पर ये परेशानी करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, इतने आपके द्वारा पाप और पुण्य कर्म हो चुके हैं कि कई जन्म लेकर भी आप भरपाई नहीं दे सकते। लेकिन उन भगवान की कृपा तो देखिए कि इन सारे प्रचंड दुखों को, असहनीय दुखों को थोड़े में ही भगवान आपके शरीर से निकाल करके और आपको निर्मल बना दिया। जो कि इसमें अनेकों प्रकार के पाप नहीं महापाप हुए हैं, लेकिन शरीर में ये रोग बनकर आ जाते और आपका हृदय धीरे धीरे करके निर्मल हो जाता है। बच्चे के शरीर में जब घाव हो जाते हैं, तो माता अपने शरीर को भी कठोर बनवा करके, कठोर बना करके वैद्य से उस घाव को चिरवा देती है, ताकि आगे चल करके हमारे बच्चे का जिंदगी खतरे में हो। उसी प्रकार भगवान भी अपने दास की हृदय में जितनी भी कृतियां हैं पाप पुण्य का, इन सारे पाप पुण्यों को शरीर से रोग आदि बना करके बाहर करते हैं। आने वाला समय में मेरा दास, मेरा भक्त निर्मल हो, आरोग्य हो, प्रसन्नता संपन्न, भक्ति संपन्न, ज्ञान संपन्न, फिर प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक दुख हमारे दास को कभी न सताए। यही कारण है कि साधकों में भी अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा जान करके साधकों को भी कभी घबराना नहीं चाहिए। दुख में जो घबरा गया, सुख में जो भूल गया, वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। सुख भी प्रभु का दिया हुआ और दुख भी प्रभु का दिया हुआ, इसको प्रसाद मानिए। इसी का नाम है विधि का विधान जान। ये सारे अनुकूल और प्रतिकूल जीवन में जो क्रियाएं, वस्तुएं, पदार्थ आ रहे हैं, भगवान के कहने का ये तात्पर्य है, इसमें सम रहो। प्रतिकूल वस्तु उत्पन्न होने के बाद भी राग द्वेष में मत फंसो, और अनुकूल वस्तु उत्पन्न होने में आप हर्ष न करो। यह है विधि का विधान। विधि के विधान से ही आपके शरीर में अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु आती है, लेकिन आप राग और द्वेष में फंस जाते हैं। यही आपका दोष है।